हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कि जब कभी हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन दिया हुआ हो और पूछा जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा या फिर इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो, हमको दो इक्वेशन गिवन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन हमने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, जो इनका हम जो कोफिशिएंट होता है उनको कंपेयर करके सारा कुछ हम निकालते हैं। तो देखो कैसे, जो हमारा पहला कंपेरिजन आता है वो क्या आता है कि यदि हमारा a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए, तो इस केस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा होगा कि पहला लाइन ऐसा है समथिंग, तो सेकंड लाइन क्या हो जाएगा इस तरह से। मतलब कि देखो, ये दोनों लाइन है वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब कभी दो लीनियर इक्वेशन का रिलेशन ऐसा बने तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। और हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो सलूशन मिलेंगे केवल एक सलूशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन जितने स्थान पे कट करती है उसी को हम सलूशन बोलते हैं। कितने सलूशन हमें मिलेंगे, तो इस केस में हम लिख दोगे यूनिक सलूशन। यूनिक सलूशन मतलब वन सलूशन, मीन्स लिख दो ब्रैकेट में वन सलूशन। ठीक है। और सेकंड रेशियो को कंपेयर करने के लिए क्या होता है, सेकंड कंडीशन होता है जब हमारा a1 अपान a2 हो जाए इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो हो जाए, बट हमारा नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों लाइन का इस तरह होता है। मतलब जो पहली लाइन होती है दूसरे के पैरेलल होती है, तो लिख दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो जब हमारी लाइन पैरेलल हो गई, जब वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इसके सलूशन तो मिलेंगे नहीं। तो इस केस में क्या हो जाते हैं, नो सलूशन। ठीक। अब थर्ड केस आता है हमारा, जब हमारा रेशियो बन जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए। तो इस केस में जो होते हैं लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। लाइन। तो इस केस में जो हमारा सलूशन मिलता है, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनफाइनाइट जगह एक लाइन दूसरे को टच कर रहा था। इस केस में जो हमारे सलूशन मिलते हैं वो मिलते हैं इनफाइनाइट सलूशन, फाइनाइट सलूशंस। ठीक है। हाँ देखो, और ये जो सलूशन होते हैं, अगर हमको जो दो इक्वेशन दिया हो उससे अगर एक भी सलूशन मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। अगर सलूशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जो ये हमारा नो सलूशन का केस है ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट, और बाकी जो दोनों बचे वो क्या हमारे हो गए, कंसिस्टेंट सलूशन। ठीक है। तो आप ऊपर मार्क करके लिख दो, यदि आपको सलूशन मिलता है, अगर एक भी सलूशन मिलता है तो वो हो जाएगा। और नो सलूशन का केस, दो केस होता है, तो जो सलूशन मिलता है उसमें एक सलूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सलूशन मिलेगा। तो इसमें एक सलूशन या फिर इनफाइनाइट सलूशन, तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और जो ये नो सलूशन का केस होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक। ओके, थैंक यू।